Given in figure 6.11 are example of some potential energy function in one dimension. The total energy of the particle is indicated by a cross on the ordinate axis. In each case specify the reason if any in which the particle cannot be found for the given energy. यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पर मतलब एक ऑप्शंस दिए हुए हैं और कुछ Vx और x के बीच ग्राफ्स दिए हैं और इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पर आपकी एनर्जी, कहाँ पर आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो Vx के बीच और x के बीच ग्राफ दिया है और उसमें एनर्जी उन्होंने फिक्स कर दी है कि पार्टिकल की एनर्जी इतनी है और Vx आप देख लो कहाँ पर है। तो देखो जहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 है, यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है या कम है? एनर्जी ज़्यादा है। और जब एनर्जी ज़्यादा होती है तब वहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। अब कहाँ कहाँ ज़्यादा है, तो 0 से जब तक हम a तक आ रहे हैं तब तक पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है और Vx का मान 0 है। लेकिन जैसे ही हम x इज़ इक्वल टू a पर आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाता है और एनर्जी का मान कम हो जाता है। एनर्जी यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है a में। तो देखो जब पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ जाता है और एनर्जी का मान कम होता है तब क्या होता है, तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम इधर ले आए, अब हमने ई माइनस पोटेंशियल टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा है और एनर्जी का मान कम है, मान लो इसका मान -5 है और इसका मान 2 है, तो आपकी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है, मतलब वहाँ पार्टिकल आपका एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो कहाँ कहाँ आपका पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ही आप x इज़ इक्वल टू a पर पहुँचते हैं तो x इज़ इक्वल टू a से कंटिन्यू Vx आपका ज़्यादा है और एनर्जी आपकी कम है। इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन a पर आपका पार्टिकल नहीं पाया जा सकता। ठीक, इसी तरह आप बी ऑप्शन में आइए। बी ऑप्शन में देखिए एनर्जी फिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है, इस पॉइंट पे भी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे भी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे एनर्जी से आपको कंपेयर करना है, यहाँ भी ज़्यादा है, ए पॉइंट पे भी, सी पॉइंट, मतलब कोई भी रीज़न इसका ऐसा नहीं है जहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो। तो यहाँ पर हर जगह काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी तो यहाँ पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन ई, सो द पार्टिकल कैन नॉट फाउंड एनीवेयर इन द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है और एनर्जी कम है। तो क्या यहाँ पार्टिकल मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपका कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही आप ए में आ जाते हो तो देखो एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी निगेटिव हो गई। कब तक निगेटिव रही? बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट के बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो आपका यहाँ से यहाँ तो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर भी। तो x इज़ लेस देन x 0 से a तक में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसमें पूछा गया है कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और x इज़ ग्रेटर देन b के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगले ऑप्शन में देखिए 0 में आपकी एनर्जी जाता है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है, कब तक कम है? यहाँ तक कम है। जैसे ही आप -a/2 पे आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक, तो -a/2 से और कब तक बढ़ी रही है? -b/2, क्योंकि एनर्जी आपकी यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एनर्जी बढ़ी रही है और यहाँ से यहाँ तक। तो इस रीजन में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस रीजन में -b/2 से -a/2 तक और a/2 से b/2 तक में भी पार्टिकल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब जगह एग्जिस्ट करेगा। देख लो एक बार फिर से, एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ हुई, फिर धीरे धीरे कम हुई, और जैसे ही हमारी एनर्जी यहाँ पर कम हुई -b/2, यहाँ पार्टिकल एग्जिस्ट करने लगेगा, लेकिन -b/2 से -a/2 तक। और इसी तरह यहाँ पर भी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में फिर बढ़ी है a/2 पर, और कब तक बढ़ी रही है? जब तक b/2 नहीं हुआ। तो इस रीज़न में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके।